नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अकेले कांग्रेस हासिल कर लेगी बहुमत। खड़गे का दावा, इंडिया गठबंधन का फाइनल आंकड़ा भी बता दिया। इसके साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संसद विधानसभा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। राहुल गांधी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में सपा, कांग्रेस और भाजपा को मिलेगी कितनी सीटें। फलौदी सट्टा बाजार के दावों ने सबको चौंका दिया है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी ने झारखंड के लोगों को बीजेपी के मंसूबों से किया आगाह, कहा संविधान बदलने पर तुली है मोदी सरकार। और खबर में आगे जिक्र होगा कि देश में इंडिया गठबंधन की लहर, केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अकेले कांग्रेस हासिल कर लेगी बहुमत, खड़गे का दावा, इंडिया गठबंधन का फाइनल आंकड़ा भी बताया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक 300 से अधिक सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी अकेले ही 273 सीटें पार कर जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी के इस बार 400 पार के नारे पर पलटवार करते हुए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कह रहे हैं वो झूठ है। 2014 और 2019 के चुनावों में उन्होंने मनचाही संख्या हासिल कर ली, लेकिन इस बार उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल है और वो दक्षिण और यहाँ तक कि उत्तर में भी हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से ये कह सकता हूँ क्योंकि केरल या फिर तमिलनाडु में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हो सकता है कि वहाँ यहाँ 1 या 2 सीटें जीत जाएं, उनका आंध्र प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। तेलंगाना में हमारा पलड़ा भारी है, पहले हमारे पास केवल 2 सीटें थी, लेकिन इस बार हम अपनी संख्या 10 तक बढ़ाने जा रहे हैं। कर्नाटक में हमारे पास 1 सीट थी, लेकिन इस बार हम इसे 10 तक बढ़ाएंगे और जहाँ भी हम हारे वहाँ हम जीत रहे हैं। जहाँ भी भाजपा के पास 1 या 0 सीटें थी वहाँ वो सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में हमें सीटें मिल रही है, भले ही आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा जाएं, हम इन राज्यों में अच्छा कर रहे हैं। और यूपी में हमें 10 सीटें मिलेंगी और हमारे गठबंधन को 14 सीटें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये 400 पार एक झूठी कहानी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संसद विधानसभा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को देंगे 50% आरक्षण। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को आयोजित महिला न्याय संवाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जगह देंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ 50% महिलाओं हों और महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाए। जब तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। उत्तर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज को वोट देने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिला और पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं, लेकिन जब महिला घर लौटती है तो उसकी दूसरी शिफ्ट चालू हो जाती है। वो बच्चों को पालती है, बच्चे बीमार हो तो उनकी देखभाल करती है, घर में खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है और इसके लिए महिलाओं को भी कुछ नहीं दिया जाता है। वो एक प्रकार से ये सब कुछ फ्री में करके देती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और भाजपा को मिलेगी कितनी सीटें। फलौदी सट्टा बाजार के दावों ने सबको चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, देश में हो रहे लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ चला है। लोकसभा चुनाव के 7 में से 5 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं 6ठे चरण की वोटिंग के पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं जीत हार के इन दावों के बीच देश के प्रमुख सट्टा बाजार ने लोकसभा चुनाव को लेकर दावा कर दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध फलौदी सट्टा बाजार की, और हर चुनाव में इस सट्टा बाजार पर अक्सर सभी की निगाहें लगी रहती हैं। इस बार फलौदी सट्टा बाजार किसे विजयी बना रहा है, किसे कितनी सीट दिलवा रहा है, इसकी अक्सर लोगों के बीच चर्चा की जाती है। वहीं लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के बाद लेकर भी फलौदी सट्टा बाजार ने अनुमान लगा दिया है कि देश और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो यूपी में भाजपा 2019 का परिणाम दोहरा पाएगी या नहीं, इसको लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को
80 में से 64 सीटें मिली थी। फौलादी सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार ये सीटें कम हो सकती हैं। वहीं दोस्तों सट्टा बाजार की माने तो यूपी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ी बढ़त होने की संभावना है। आपको क्या कुछ लगता है आप जरूर बताइए कमेंट में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने झारखंड के लोगों को बीजेपी के मंसूबों से किया आगाह। कहा संविधान बदलने पर तुली है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी नेता केंद्र सरकार संविधान को बदलने पर तुली हुई है और उसने पिछले 10 वर्षों में संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को कमजोर किया है। प्रियंका गांधी ने गोड्डा और रांची में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए यह भी दावा किया है कि केंद्र की नीतियों का विरोध करने वाले सभी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि वो बीजेपी दोबारा सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण में कटौती करेंगे। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लोकतंत्र के साथ साथ संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को भी कमजोर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि IIM, IIT और इसरो समेत कई सारी संगठन जैसे कि DRDO और एम्स भी कांग्रेस पार्टी की देन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में इंडिया गठबंधन की लहर, केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र में 10 साल भाजपा की सरकार हर पैमाने पर फेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख आर्थिक मदद देने की बात कही है और किसानों को MSP कानून बनाने की बात हो उनको जनता पसंद कर रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और ऐसे में केंद्र सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी हो, अपनी चेकिंग पर भड़के कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अपनी गाड़ी की तलाशी पर भड़क गए। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी लेने की मांग की। अजय राय ने कहा कि मुझे तलाशी देने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन प्रत्याशी होने के नाते अगर मेरी तलाशी हो रही है तो पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी और हवाई जहाज की तलाशी होनी चाहिए। वो भी इस समय प्रधानमंत्री की जगह एक प्रत्याशी हैं। अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी का उन्हें समर्थन मिला हुआ है। वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार की रात उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई थी। चुनाव प्रचार से लौट रहे अजय राय की गाड़ी को वाराणसी के गोपालपुर कोराता बाजार में रोककर तलाशी ली गई थी। सिटकहवा बाबा मंदिर के पास पुलिस और मजिस्ट्रेट ने अजय राय और उनके साथ चल रही गाड़ियों को रोककर तलाशी ली थी। हालांकि किसी गाड़ी से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला और इस जांच को लेकर अजय राय के समर्थकों की पुलिस वालों से कहासुनी भी हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मीसा भारती की नैया पार लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, लालू यादव ने खेल दिया बड़ा दाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव को हैट्रिक लगने से रोकने के लिए लालू परिवार नए प्रयास कर रहा है। लगातार 3 चुनावों में लालू परिवार को हार का सामना करना पड़ रहा है और इस बार आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य प्रचार के लिए उतर गई हैं। क्षेत्रीय नेताओं को पाटलिपुत्र से मौका नहीं मिलने के कारण असंतोष का भाव से भाजपा को लाभ की उम्मीद बढ़ी है और पालीगंज के माले विधायक नालंदा चले गए हैं तो विक्रम से कांग्रेस के विधायक रहे सिद्धार्थ सिंह भाजपा के साथ हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का दावा, कम से कम 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि इन चुनावों में हमने दक्षिण भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी ने कहा कि भाजपा उत्तर भारत में परचम लहराने जा रही है या वही संख्या दोहराएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारी आंतरिक रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सभी जगहों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अधिक सीटें मिलेंगी। इंडिया अलायंस स्पष्ट तौर पर जीत की स्थिति में है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे कद के किसी व्यक्ति की ओर से कभी भी इस तरह की निम्न स्तरीय टिप्पणी नहीं की गई है। केवल एक हताश व्यक्ति ही इस तरह की चीजें कर सकता है। लोग जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठी कहानियों से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर बार देश को गुमराह नहीं कर सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह के बिहार दौरे पर
तेजस्वी यादव का आया रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं, केवल झूठ बोलने आते हैं। उनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ नफरत का ट्रेंड नहीं चलने वाला है, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। वहीं पीओके को लेकर अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा कि बिहार को इससे क्या मिला, 10 साल में बिहार को क्या दिया, सिर्फ इधर उधर की बात की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या नहीं दिया, इधर उधर की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि अच्छा है कि वो बिहार आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया है, और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार को बेरोजगारी और गरीबी से छुटकारा क्यों नहीं दिलाया। दरअसल 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं और पीएम विक्रम काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शशि थरूर ने पीएम मोदी के जैविक शरीर वाले बयान पर उठाए सवाल, बोले क्या प्रधानमंत्री को वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई दिव्य प्राणी भारत में नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या उसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जो वायरल हो गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालते हुए कहा कि चुनाव आयोग चुनावी मैदान में हिस्सा लेने वाले स्वघोषित देवत्व के प्रश्न पर गौर फरमाए। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका जन्म जैविक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें भगवान के एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया था। और वहीं पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है क्योंकि भगवान ने मुझे अपना काम करने के लिए भेजा है। और पीएम मोदी ने आगे कहा है कि पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था शायद मुझे जैविक रूप से जन्म दिया गया है, लेकिन माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़कर देखता हूँ तो मान चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाया नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला, बीजेपी से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासनकाल में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाले के बाद अब नर्सिंग घोटाला हुआ है। जी दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां करप्शन कर मामलों को दबा रही है। कमलनाथ ने कहा कि व्यापम घोटाले के आरोपियों को बीजेपी सरकार ने बचाने का काम किया, पटवारी घोटाले के आरोपी भी बच गए और इसी के साथ महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को भी बीजेपी सरकार ने दबा दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार से जवाब मांगा। बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश का नर्सिंग कॉलेज घोटाला सुर्खियों में है। 350 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज की जांच हुई थी और जांच में रिश्वत लेकर कई कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी गई और पूरे मामले में सीबीआई ने अपने ही विभाग के अधिकारियों सहित प्राचार्य और संचालकों को गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को ईवीएम का डाटा 3 साल तक सुरक्षित रखने के निर्देश दे, कपिल सिब्बल ने किया ये आग्रह। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को ईवीएम के डाटा को कम से कम 2 या 3 साल के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं। सिब्बल ने शीर्ष अदालत से यह अनुरोध भी किया है कि आयोग को मतगणना से पहले प्रत्येक चरण के मतदान के रिकॉर्ड की घोषणा करने के भी निर्देश दिए जाएं ताकि कोई भी सदस्य अवैध रूप से निर्वाचित ना हो। सिब्बल ने कहा कि अगर चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 17C अपलोड नहीं किया जा सकता तो राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिम्मेदारी ली जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम का डाटा सुरक्षित रखने से ये पता चलेगा कि मतदान किस समय पर संपन्न हुआ और कितने वोट अवैध हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि वोट किस समय डाले गए थे और इसीलिए डाटा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सिब्बल ने दावा किया कि चुनाव आयोग आमतौर पर इस डाटा को 30 दिन के लिए सुरक्षित रखता है। उन्होंने ये बात पर जोर दिया कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ता है और जब संशोधित आंकड़े सामने आते हैं
तो ये आंकड़े कैसे बढ़ते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेनका गांधी, कन्हैया कुमार, निरहुआ, बांसुरी स्वराज की किस्मत का फैसला कर रहे हैं वोटर्स। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। 8 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इनमें कई अहम सीटें शामिल हैं। दिल्ली की 7 सीटों के मतदाता अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी कुछ अहम सीटों पर वोटिंग हो रही है। और दोस्तों, सुबह बिहार में कुल 8, हरियाणा में 10, झारखंड में 4, उड़ीसा में 6, उत्तर प्रदेश में 14, पश्चिम बंगाल में 8 और दिल्ली में कुल 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग हो रही है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अगर कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हो गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जेल का बदला वोट से देने का अभियान चला रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो बीजेपी उम्मीदवार को हराए उसे दें अपना वोट, राकेश टिकैत ने लोगों से की अपील। जी हाँ दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को लोगों से अपील की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार के प्रत्याशी को हरा सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये भी आरोप लगाया है कि मौजूदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूंजीपति का एक ग्रुप लड़ रहा है, क्योंकि पूंजीपतियों के एक ग्रुप ने देश पर कब्जा कर लिया है। 19 अप्रैल से शुरू हुए संसदीय चुनाव में अब तक 5 चरणों में मतदान हो चुका है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 10 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी अपनी वाराणसी सीट भी हार रहे हैं। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, पेपर लीक पर भी बोले सपा प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़, जौनपुर, मछली शहर में जनसभाएं कर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में युवाओं, गरीबों व किसानों को सिर्फ ठगा है। कर से दबे किसानों की मदद करने के बजाय उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है ताकि युवाओं को नौकरी ना देनी पड़े। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों पर सिमटा देगी। क्योटो वाले भी अपनी सीट हार रहे हैं। और दोस्तों, इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। प्रतापगढ़ की जनसभा में अखिलेश यादव ने वैक्सीन कंपनियों, पूंजीपति से चंदा लेने जैसे आरोप मढ़ते हुए भाजपा को घेरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में जनता का रुख देखकर बीजेपी पूरी तरह हताश। अशोक गहलोत का प्रशांत किशोर के बहाने बीजेपी पर सियासी हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में हो रहे आम चुनाव के बीच नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और वहीं आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावों में जनता का रुख देखकर बीजेपी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों का मतदान हो चुका है और इन 5 चरणों में 429 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी के 2 चरणों में 115 सीटों पर मतदान होना है। और दोस्तों, 25 मई को ये छठे चरण के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अग्निपथ योजना पर चुनाव आयोग का कांग्रेस को निर्देश, गलत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने उठाए गंभीर सवाल। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को अग्निपथ योजना का राजनीतिकरण न करने का निर्देश देना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा अग्निपथ योजना पर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस को सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण नहीं करने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम ने एक्स पोस्ट में चुनाव आयोग के निर्देश को गलत बताते हुए कहा कि राजनीतिकरण का क्या मतलब होता है? क्या आयोग का मतलब आलोचना से है? अग्निवीर योजना सरकार की नीति का उत्पाद है। ऐसे में विपक्षी राजनीतिक पार्टी को सरकार की नीति की आलोचना करने और सत्ता में आने पर खत्म करने की घोषणा करने का अधिकार है। अग्निवीर योजना सैनिकों को 2 श्रेणियों बनाती है जो साथ में लड़ती है, लेकिन ये गलत है। अग्निवीर योजना में युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाता है और बाद
बाद में उसे बिना नौकरी और पेंशन के निकाल दिया जाता है। विरोध किए जाने के बावजूद सरकार ने अग्निवीर योजना को सेना पर थोप दिया और इस कारण ये खत्म की जानी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजभवन में क्यों ठहर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह? मनोज झा ने कहा बिहार में तंत्र मंत्र और षड्यंत्र सबका होगा हिसाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू है। इससे पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना में राजभवन में ठहरने को लेकर सवाल उठाते हुए मनोज झा ने आरोप लगाया कि राजभवन में प्रशासनिक अधिकारियों में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। राजभवन से अधिकारियों से लेकर मुख्य सचिव तक से बात कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि व्यवस्था और सरकार दोनों बदल रही है। अगर कानून तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत प्रतिकार होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया, पार्टी पर संदेश खाली घटना की पटकथा लिखने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, बंगाल भाजपा नेता ने इस्तीफा दिया और पार्टी पर संदेश खाली घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और संदेश खाली घटना को सामने लाने वाली महिलाओं में से एक सीरिया परवीन ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भगवा पार्टी पर पूरी घटना की पटकथा लिखने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व बीजेपी नेता ने भगवा पार्टी पर बाशीरहाट लोकसभा उम्मीदवार रेखा पात्रा को पैसे देने का भी आरोप लगाया और ये गंभीर आरोप बशीरहाट में मतदान से कुछ दिन पहले लगाए गए हैं। संदेश खाली और बशीरहाट में उन महिलाओं के साथ रहने की कोशिश उन्होंने की जिन्होंने छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रही थी। बाद में मैंने देखा कि ये केवल एक कहानी, एक स्क्रिप्ट थी। इसमें मोबाइल, मीडिया और पैसे का इस्तेमाल किया गया था। और परवीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा नेताओं ने इसके जरिए निर्देश दिए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।